बंसल जी 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहते हैं। बंसल जी की सोच बहुत एग्रेसिव है। इनका जो पर्पज है बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके कॉलेज में पहुंचता था ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। 50,000 की SBI लाइफ में जो पॉलिसी चला रहे हैं उसको सरेंडर कर दें, कुछ फंड सजेस्ट करते हैं तो वो 10 साल में उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। उनको एक फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। इस फंड का जो एवरेज रिटर्न है 18% के आसपास है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को इंश्योरेंस के कई प्लान्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बता के बेच देते हैं एजेंट्स, और वो यही बताते हैं कि 5 साल आप इसमें इन्वेस्ट करो यूलिप में और 6वें साल डबल हो जाएगा। तो इस पर आप क्या बताना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए? देखिए, इसमें एक IRD या SEBI की भी गाइडलाइन है कि मिस सेलिंग नहीं करना चाहिए। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉक शो जिसमें हम बात करेंगे वीप्लस फिनटेल्स के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से, हमारे हेड से, जो आपको बताएंगे आप ही के सवालों के जवाब। जी हाँ, आप अक्सर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे लिंक्डइन पे, हमारे इंस्टाग्राम पे अपने सवाल भेजते रहते हैं। तो आज हम इस शो से आपके उन्हीं सवालों के देंगे जवाब। और आप सबके लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि ये सभी सवाल वो हैं जो आप सबसे जुड़े हो सकते हैं। तो आप सभी लोग भी बने रहिए ताकि आपको भी कई ऐसे अच्छे फंड्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में, किस तरह की कैसी प्लानिंग की जानी चाहिए रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, इस तरह के सवालों के जवाब और आपके लिए सही फंड्स की जानकारी मिल सकती है। तो मिलिए हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मिस्टर वंश प्रताप सिंह से। तो सर, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, और जैसे हम देखते हैं महंगाई बढ़ती ही जा रही है, लोगों के सपने भी बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे दर्शकों को, हमारे कई सारे ऐसे लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं मगर उन्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग का फर्क नहीं पता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में लोग सेविंग्स के बारे में सोचते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो स्मार्ट स्ट्रेटजी या तरीका है लोग वह नहीं समझ पाते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई और आपकी सेविंग्स के पैसे की ग्रोथ का कंपैरिजन नहीं करते हैं तो आप कितना भी सेविंग्स कर लीजिए, आपके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। इन्फ्लेशन हमारे हाथ में नहीं है और ना ही इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके महंगाई की दर से ज्यादा का रिटर्न तो ले ही सकते हैं। कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट का इंतजार करते रहते हैं। मार्केट गिर रहा है तो अभी निवेश नहीं करते, मार्केट बढ़ गया तो अभी गिरने का वेट कर लेते हैं। मार्केट को देखकर आप निवेश का प्लान मत बनाइए। मार्केट में अप्स और डाउन हमेशा चलते रहते हैं। आप अपना गोल्स या फ्यूचर को प्लान कीजिए और निवेश कीजिए। जो लोग निवेश के बारे में समझते हैं उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट निवेश करके वे ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे और अपने पैसे को यहां से वहां करते रहते हैं, और जब रिटर्न नहीं कमा पाते तो कहते हैं कि निवेश में बहुत रिस्क होता है। ऐसे ही नॉलेजेबल लोगों के लिए मिर्जा गालिब का एक शेर है कि उम्र भर में यही गलती करता रहा, कि उम्र भर में यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। नॉलेज और विजडम में बहुत बड़ा अंतर है। नॉलेजेबल लोग तो बहुत मिल जाते हैं पर उनमें विजडम हो यह जरूरी नहीं है, और नॉलेज तो आजकल गूगल और व्हाट्सएप से मिल ही जाता है। बीमार होने पर आप नॉलेज के भरोसे या गूगल में देखकर इलाज तो नहीं करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर अपने वेल्थ के लिए भी किसी अच्छे प्रोफेशनल एडवाइजर के पास क्यों नहीं जाते हैं? शॉर्टकट या गैम्बलिंग से आप कभी वेल्थ नहीं बना सकते। वेल्थ हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन से बनता है। हम हर साल दिवाली में श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि बिना सरस्वती जी के आप श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी को ना ही ला सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। मनी मैनेजमेंट यानी सरस्वती जी के बिना वेल्थ यानी श्री लक्ष्मी जी की कृपा आप नहीं पा सकते हैं। हम भी यानी वीप्लस फिनटेल्स एक्सपर्ट टीम आपके निवेश का श्री गणेश हमेशा आपके निवेश पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए मां सरस्वती जी की आराधना के साथ नेशनल और ग्लोबल रिसर्च और अपडेशन के अनुसार मार्केट मूवमेंट को देखकर आपका निवेश पोर्टफोलियो बनाते हैं और समय समय पर इसमें बदलाव के लिए आपको एडवाइस भी करते रहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। यही कारण है कि आज हमारे पुराने छोटे से छोटे इन्वेस्टर भी मिलेनियर बने हुए हैं। तो पहला सवाल मिस्टर AK मिश्रा,
प्रयागराज यूपी से पूछ रहे हैं। उनके पास 60 लाख रुपए हैं, अभी बैंक में एफडी है, कहाँ निवेश करें कि रिस्क कम हो और रिटर्न भी बैंक से ज्यादा हो। 7 साल तक उन्हें कोई जरूरत नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है और आवश्यक खर्चों के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो इन्हें आप क्या बताएंगे? मिश्रा जी ने ये तो क्लियर कर दिया है कि उनको 7 साल तक पैसे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है इस पैसे की, और 60 लाख रुपए को वो ऐसे निवेश करना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो। तो उनके लिए हम 4 फंड का है हमारे पास जो उनको हम सजेस्ट करेंगे। एक है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें वे अपना 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें वो 10 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। और तीसरा है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, उसमें भी 10 लाख रुपए। और चौथा है बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें भी वो 10 लाख रुपए कर सकते हैं। इस तरह वो अगर 60 लाख रुपए फंडों में करते हैं तो अगर 10 से 12% का भी रिटर्न आता है तो 7 साल में इनके फंड की वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख, मतलब इनका 1 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस इनको बन जाएगा। आई होप मिश्रा जी आपने ये सब सुना होगा और आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जयपुर से रविंद्र कुमार जैन जी का है। इनका सवाल ये है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का और एक 5 साल का, और रविंद्र कुमार जैन जी की मंथली इनकम 85,000 है। 60,000 में महीने का खर्च हो जाता है। 50,000 साल की SBI लाइफ का यूलिप प्लान दिया हुआ है उन्होंने, और 5,000 की बैंक में RD कर रखी है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? रविंद्र जैन जी की सोच बहुत अच्छी है। बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से जो अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छी सोच है। इनके कुछ जो इन्वेस्टमेंट बताए हैं उनमें एक तो उन्होंने बताया है कि SBI लाइफ की 50,000 रुपये की ईयरली पॉलिसी ले रखी है। हालांकि उन्होंने पॉलिसी का नाम नहीं बताया है कि कौन सी यूलिप पॉलिसी ली है, बट उनको यही सजेशन रहेगा कि ये जो 50,000 की SBI लाइफ में जो पॉलिसी चला रहे हैं उसको सरेंडर कर दें, क्योंकि शुरुआती सालों में यूलिप की पॉलिसियों में खर्चे बहुत होते हैं, जिससे उनका जो एक एम होगा या जो भी उनने टारगेट लेके चला होगा वो फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि यूलिप प्लान में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर उनके यूलिप प्लान को 5 साल हो गए हों तो वो उसको सरेंडर कर दें। हालांकि उनके सरेंडर करने पर उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उससे भी उनको कम मिल सकता है, बट बेस्ट रहेगा कि वो सरेंडर कर दें। और एक इंश्योरेंस कवर के लिए वो कोई भी एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। एक कम चार्ज में एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं तो उनका रिस्क कवर भी उससे हो जाएगा। दूसरा उनका है कि वो 5,000 रुपये की RD करते हैं। RD में 6% का ब्याज मिलता है, तो 6% के ब्याज के हिसाब से उनके जो अगर वो 15 साल उस RD को चलाते हैं तो लगभग 9 लाख रुपए उनके जमा होंगे और उनकी वैल्यू बनेगी लगभग 14.5 लाख रुपए। तो कोई खास फायदा तो इसमें होगा नहीं, बट उनको यही है कि वो 5,000 की जो RD है उसको बंद करके 2,000 की RD रखें। 2,000 की RD वो इसलिए चलने दें क्योंकि वो इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा। उसको आप इमरजेंसी फंड के लिए यूज कीजिए, उसको और किसी यूज के लिए नहीं, बस उसको इमरजेंसी फंड की तरह उसको यूटिलाइज कीजिएगा। अब आपने जो बच्चों के लिए जो पूछा है उसके लिए हम आपको 2 फंड बता रहे हैं जो बच्चों के नाम से ही होगा। तो बड़े बच्चे के लिए आप 12,000 रुपये पर मंथ की एक SIP शुरू कीजिए SBI चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में, और दूसरा छोटे बच्चे के लिए 8,000 रुपये पर मंथ की HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के नाम से SIP चालू कीजिए इस फंड में। तो इनका जो पर्पज है बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके उस एज में पहुंचते तक या कॉलेज में पहुंचते तक उनका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि आज के हिसाब से देखा जाए तो आज अगर किसी अच्छे कॉलेज में की फीस देखा जाए तो लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर है। आज से 7-8 सालों में या 8 से 10 सालों में पर ईयर किसी भी अच्छे कॉलेज की फीस लगभग 5 से 7 लाख रुपए पर ईयर हो जाएगी। तो उस एज तक पहुंचने में या उस कॉलेज में पहुंचने तक इन 2 फंडों में अगर वो कंटिन्यूसली SIP चलाते हैं तो उनका ये जो गोल है वो अचीव हो सकता है। एक उनको हम और नई एक सलाह देंगे, तो जो RD चला रहे थे 5,000 की, उस RD को तो 2,000 कर दें और उसकी जगह 5,000 की एक SIP चालू करें वो अपने लिए। अगर वो 5,000 की SIP चालू करते हैं 25 सालों के लिए तो वो इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड में करें।
अगर ये उस फंड में 25 साल तक कंटिन्यूसली या लगातार करते रहते हैं तो उनका जो कॉर्पस होगा लगभग 1,35,00,000 रुपया उनको बन जाएगा। तो वो उनके फ्यूचर के या उनके एक कहना चाहिए कि 25 साल में उनका बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम करेगा। तो ये वो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जैन जी कि आपने बहुत अच्छी तरह से हायर एजुकेशन की प्लानिंग की, और जैसा कि हमने कई वीडियोस में भी बताया है, आज की इस दौर में जब इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, एजुकेशन भी बहुत महंगा हो रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आप अभी से अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्लान करें। तो जहाँ जैन जी को उनके सवाल के जवाब मिले हैं और इस स्ट्रैटेजी से वो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, आप सभी भी अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अभी से प्लान करें, इन्वेस्ट करें, ताकि कल के खर्चों के लिए आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को यूलिप का प्लान या इंश्योरेंस के कई प्लान्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बता के बेच देते हैं एजेंट्स, और वो यही बताते हैं कि 5 साल आप इसमें इन्वेस्ट करो यूलिप में और 6वें साल डबल हो जाएगा। तो इस पर आप क्या बताना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए? देखिए, इसमें एक IRDA या सेबी की भी गाइडलाइन है कि मिस सेलिंग नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे एजेंट या कंपनियां कहनी चाहिए वो मिस सेलिंग करते हैं, और खासकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाले तो बहुत ज़्यादा ही मिस सेलिंग करते हैं। इवन यूलिप प्लान को वो म्यूचुअल फंड के नाम से भी बेचते हैं, हालांकि ये गलत है, बट इसके लिए इन्वेस्टर को अवेयर होना पड़ेगा। इन्वेस्टर जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक मिस सेलिंग को रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझिए। इंश्योरेंस, हमने कई बार अपने वीडियोस में भी बताया कि इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तीसरा सवाल आया है चंडीगढ़ से मिस्टर राजीव बंसल जी का। उनके पास 40 लाख रुपए हैं और वो चाहते हैं कोई ऐसा फंड सजेस्ट करें जिसे 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन जाए। बंसल जी 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहते हैं जी। बंसल जी की सोच बहुत एग्रेसिव है। मतलब वो रिस्क लेने, मतलब रिस्क टेकर भी हैं, रिस्क लेने में से डरते नहीं है, इसका मतलब उनको तो, मुझे तो यही लग रहा है। बट बंसल जी एक बात ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इस बात को भी नजरअंदाज मत कीजिए। रिस्क लीजिए, अच्छी बात है, और रिस्क से ही रिटर्न बनता है। तो उनके लिए 1.5 करोड़ के हिसाब से उनको हम कुछ फंड सजेस्ट करते हैं, वो उसमें अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 10 साल में उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। उनको ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। इस फंड का जो एवरेज रिटर्न है 18% के आसपास है। दूसरा फंड हम उनको सजेस्ट करेंगे इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड, इसमें वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, इसका एवरेज रिटर्न है 17%। तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया का अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें भी वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, इसका जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 14% है। चौथा फंड है DSP का टाइगर फंड। एक्चुअली में ये टाइगर फंड मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। टाइगर मीन्स है द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड। इसका रिटर्न एवरेज रिटर्न 18% के आसपास है। इसमें वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। और एक और फंड है जो टाटा इंडिया का कंज्यूमर फंड, इसमें भी वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, इसका एवरेज रिटर्न 17% है। इस तरह उनके 40 लाख रुपए इन फंडों में अगर निवेश करते हैं तो 10 साल में उनका जो टारगेट है 1.5 करोड़ का वो अचीव हो सकता है। बट उनको एक और सजेशन है कि अपने फंड को रिव्यू करते रहें, क्योंकि इसमें कुछ थीमेटिक फंड भी है, तो अपने फंड को रिव्यू करते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ परिस्थितियों की वजह से या किसी कारणवश फंड्स में कुछ चेंज होते हैं तो रिटर्न में कुछ हेर फेर हो सकता है। अपने फंड्स को रिव्यू करें, ये ध्यान रखें। आज की भागती दौड़ती लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में, एज अ इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर अगर है, सिर्फ इन्वेस्टर जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है या जिसे इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है, वो अगर रिव्यू करते भी हैं तो शायद वो उतने परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो रिव्यू कर ही ना पाए, उन्हें समय ना मिले। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो मतलब इन्वेस्ट एक बार कर देते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं? हालांकि हम भी यही स्ट्रैटेजी कहते हैं लोगों को कि इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि तब हम उनके पैसे संभाल रहे होते हैं। पर ऐसे लोग जो आप जैसे बोल रहे हैं उन्हें रिव्यू करना चाहिए और उनके पास अगर टाइम नहीं है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करेंगे? हम इनको इसलिए रिव्यू के लिए बोले हैं क्योंकि हाई रिस्क टेकर लगते हैं और इनको एक टारगेट बनाया है। तो हमेशा इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और अपने पूरे उनसे डिस्कस करें, अपनी पूरी परिस्थिति, हर कुछ अपना फाइनेंशियल डिस्कशन
डिस्कस करके अगर निवेश करते हैं तो उनका जो एडवाइजर होगा वो उनके रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस करके इन्वेस्ट कराएगा। अगर वो रिव्यू नहीं भी करते तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो किसी भी प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। तो आपको अगर रिव्यू नहीं कर सकते तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से कीजिए, तो वो आपका खुद ही रिव्यू कर लेगा। तो राजीव बंसल जी, आपके पास तो आपकी स्ट्रैटेजी आ गई है, अभी से इस स्ट्रैटेजी पे काम करें ताकि आपका सपना, आपका कॉर्पस अचीव हो सके। और ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपके कई सपनों को पूरा करती हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, घर के लिए। ऐसे में जरूरी है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे वीप्लस फिनटेल्स की मदद से, हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस और हमारी टीम की मदद से आप इजीली अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने गोल्स को डिफाइन करने की, और जब आप बताएंगे आपकी जरूरतें, आपका समय और किस तरह से आपको आपके पैसे कितने सालों में कितने चाहिए, तो हमारी टीम आपके इस पोर्टफोलियो पे पूरी तरह वर्क करेगी, आपके लिए सही फंड सिलेक्ट करेगी और आपके गोल्स के लिए सही स्ट्रैटेजी चुनेगी, जैसे कि SWP आपके रिटायरमेंट के लिए। और ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपने पैसों को बढ़ाते हुए, जिससे आप अपने पैसों से आपकी वेल्थ बनाते हैं। अब हम जाते हैं हमारे चौथे सवाल पर। चौथा सवाल आया है शरद चंद बनर्जी का, कोलकाता से पूछ रहे हैं 15 साल में लगभग 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें हर महीने कम से कम 1.5 लाख पर मंथ की रेगुलर इनकम मिले। अभी 20,000 की SIP चल रही है, और कितने की SIP और किन फंड में किए जाएं जिससे उनका ये गोल पूरा हो। और उनका ये भी सवाल है कि उनके कुछ फंड्स हैं जिसमें अभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सही हैं या इन्हें चेंज किया जाए। इनके फंड्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला है इनका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, दूसरा सेमको फ्लेक्सी कैप में 5,000, तीसरा क्वांट स्मॉल कैप में 5,000, चौथा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 3,000 और पांचवा क्वांट PSU फंड में 2,000। ये इनकी SIPs हैं। अब कुछ लमसम भी हैं, जैसे ग्रो निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिक ETF फंड में 20,000, HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 80,000, ICICI प्रू BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 50,000। तो इनका यही सवाल है कि क्या ये फंड सही हैं, और अगर नहीं तो चेंज करके किन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। बनर्जी सर का जो टारगेट है वो 2 करोड़ है 15 साल में, और अभी उनकी जो SIP चल रही है वो 20,000 रुपये पर मंथ की है जी। और उनको 1.5 लाख रुपए पर मंथ की रेगुलर इनकम चाहिए मंथली। ठीक है, तो इसका मतलब करंटली उनका एक्सपेंस लगभग 60,000 रुपये पर मंथ होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 6 to 8% की रेट से अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, जैसा कि उनने बताया है 15 साल में। तो 2 करोड़ का जो कॉर्पस के लिए उन्हें 20,000 की जो SIP चल रही है उससे तो फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि 20,000 की SIP से उनका जो कॉर्पस बनेगा 15 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। ठीक है, अब उनको और एडिशनल लगभग 15,000 की SIP उनको और करनी पड़ेगी, तो उनका लगभग 35,000 की SIP से उनका ये कॉर्पस अचीव कर सकते हैं वो। अब उसके लिए ये उन्हें जो फंड ऑलरेडी जो SIP चल रहे हैं उसमें हम कुछ सजेशन दे रहे हैं। तो एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जी, उसको कंटिन्यू करें, और दूसरा क्वांट स्मॉल कैप, ये दोनों को कंटिन्यू करते रहें एज इट इज, जैसा उनका अमाउंट चल रहा है 5-5 हज़ार की है शायद, है ना, तो वो उसको कंटिन्यू रखें। इसके अलावा उनका एक मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है उसको 3,000 रुपए है उसमें, तो उसको 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दें। इसके अलावा 2 फंड आपने और जो बताए हैं वो हैं सैमको फ्लेक्सी कैप में 5,000, हाँ, और क्वांट PSU फंड में 2,000। हाँ, ये दोनों फंड को बंद कर दें, सैमको का फ्लेक्सी कैप और क्वांट का PSU फंड, ये दोनों फंड को बंद कर दें। इनकी जगह हम उनको कोई दूसरी स्कीम बताते हैं, क्योंकि इन फंड्स में का परफॉर्मेंस ठीक तो अभी नहीं है, मतलब इनको बंद करके अगर वो उसकी जगह HDFC मिड कैप फंड में 10,000 रुपए पर मंथ की SIP और ICICI प्रूडेंशियल की वैल्यू फंड में 5,000 की SIP, और नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया का बिल्ड इंडिया फंड, इसमें 5,000 की SIP करते हैं
तो ये इनका 35,000 की SIP अगर ये कंटिन्यू 15 साल के लिए करते हैं तो इनका जो टारगेट अमाउंट 2 करोड़ है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 12% के, ये 12 से 15% का भी अगर रिटर्न जनरेट होता है तो ये आसानी से इन 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। इनके पास कुछ इंडेक्स फंड भी आपने बताए थे, तो हाँ, लमसम में इनके पास है ग्रो निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिक ETF फंड, इसमें इन्होंने 20,000 डाल के रखे हैं। ठीक है। HDFC के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 80,000 रुपए, और ICICI थ्रू के BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 50,000। लगभग इनका 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है, और वो सभी इंडेक्स फंड में ही है। एक ETF है। हाँ, ETF है, बट इंडेक्स का ETF है वैसे। तो ये तो एक नए थीम पे बना हुआ है ये EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिक। तो इस फंड को, और ये जो भी इंडेक्स फंड है, इनकी बजाय इन फंड से निकल के अगर ये पूरा का अमाउंट इन्वेस्को इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर दें तो इनको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। इंडेक्स फंड बेसिकली एक बैलेंस्ड फंड जैसे होते हैं, उनमें रिस्क कम होता है बट रिटर्न भी कम होता है। तो अगर रिटर्न के हिसाब से देखें और इनका टाइम अगर ये 15 साल के हिसाब से करते हैं तो इन्वेस्को इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर दें तो इनको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर इनको इस फंड के एक शॉर्ट पीरियड के लिए रखे हैं तो फिर ये इसको कंटिन्यू रखें, और जब इनको नीड हो या कुछ इनको जरूरत पड़ती है तो आप इसको निकाल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो कहा है कि 1.5 लाख रुपए की इनको मंथली रेगुलर इनकम चाहिए, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आप इन्हें भी बता दीजिए, और साथ में हमारी ऑडियंस भी जान लेगी कि आगे चल के उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है जिससे उन्हें भी रेगुलर मंथली इनकम हो। ये 2 करोड़ का कॉर्पस बनने के बाद 1.5 लाख रुपए पर मंथ की SWP करेंगे। अब उस समय आज की परिस्थिति के हिसाब से 8 to 10% का रिटर्न अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आता है तो आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ की SW ले सकते हैं। और उस समय अपने इन फंडों को, जब ये कॉर्पस अचीव हो जाए तो इन्हें उस फंड को निकाल के किसी भी एक जस्ट लाइक ए बैलेंस एडवांटेज या डेट फंड में इसको मूव करना पड़ेगा, वहां से फिर SWP करें, क्योंकि उसके बाद इक्विटी फंड में रिटर्न थोड़ा सा हाई रहते हैं बट रिस्क रहता है। तो जब भी आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो किसी भी इक्विटी फंड में ना रख के उसको बैलेंस या डेट फंड में जाए, उससे आप SWP करते रहिए, आपका जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो जाता है। तो शरद चंद जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। जो SIPs आपकी सही हैं उन्हें इन्वेस्ट करते रहिए, और जो आपको नई SIPs बताई गई हैं, जो आपको नया स्टार्ट करना है, उसे अभी से शुरू कीजिए ताकि आप अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच सकें। बनर्जी सर के लिए एक और सजेशन है कि फंड्स के रिटर्न इस टाइम पीरियड में अप डाउन होते रहते हैं, आप अपने गोल्स पे ध्यान रखिए, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि आजकल युवा या जो यंग जनरेशन है वो इंडेक्स फंड की ओर जा रही है। इंडेक्स फंड उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो आप इंडेक्स फंड पर उन्हें क्या बताना चाहेंगे? इंडेक्स फंड बेस्ट है, बट इंडेक्स फंड उसके लिए है जिसको फंड्स के बारे में जानकारी ना हो। वही लोग इंडेक्स फंड को सजेस्ट करते हैं जो किसी भी फंड का रिसर्च नहीं कर सकते या उसके बारे में जानते नहीं है। तो जब तक जो नहीं जानते उनके लिए वही बेस्ट होता है कि वो इंडेक्स फंड में लगाएं। इंडेक्स जितना बढ़ेगा तो उनका फंड वैल्यू भी वैसी उसी हिसाब से बढ़ेगा। बट शुरू से अभी तक जो देखा गया है कि इंडेक्स फंड से फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकालते हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर उसका रोल होता है, वो उसका काम यही होता है फंड मैनेजर का कि वो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे, तभी तो आप किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी आपने जाना कि कैसे इंडेक्स फंड में आप बिना रिसर्च के आपको फंड्स में रिटर्न मिल जाते हैं, आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ता क्योंकि आपके पास समय भी नहीं होता। मगर ऐसे में जब आपके पास समय नहीं है ना रिव्यू करने का और ना ही अपने फंड्स को चेक करने का, ना फंड कॉम्पोजिशन चेक करने का, ऐसे में आपको जरूरत है सही फाइनेंशियल एडवाइजर की, क्योंकि एक्सपर्ट टीम्स आपके पैसों का ख्याल रखते हैं, आपके पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करते हैं और आपके फंड्स को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। इसीलिए हमारी टीम बीप्लस फिनटेल्स आपकी इन्वेस्टमेंट में हर कदम पर मदद करते हैं। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी मदद करने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करने के लिए। और हमारे ऐप बी फिनटेल्स से आप घर बैठे कभी भी कहीं से भी 5 मिनट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपकी जरूरत
आपके समय और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, तो वैसे ही आपके लिए सही फंड भी अलग है। बेस्ट फंड के लिए हमेशा हमारी टीम से सलाह लें और हमसे कांटेक्ट करके आप इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि हमने आज देखा, आज कई सवालों के आप सभी को जवाब मिले हैं। हमारे पास कई सारे अभी और भी सवाल बाकी हैं जिनके जवाब भी बाकी हैं। हाँ, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो जिनके भी अभी क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, हम आपके सवाल भी नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लेंगे। तब तक आप अपने सवाल भेजते रहिए हमारे पास, ताकि हम और भी अच्छे सवालों को ले सकें और आपके जवाब दे सकें। और आप सभी लोग, हमारी ऑडियंस, आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है अच्छे फंड्स की जानकारी लेने का और अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाने का। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद अस, और हाँ, हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही फाइनेंशियल नॉलेज मिले, राइट इन्वेस्टिंग टिप्स मिले और आप बने फाइनेंशियली अवेयर।